सुबह 8:53 यानी 9 बजे के आसपास ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा इसकी तीव्रता नहीं रही है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके झेलने को मिला है। हालांकि ये झटके काफी कम थे, इसकी तीव्रता मात्र 3.6 है। और नोएडा से खबर लेते हैं, जहां पर युवती से छेड़छाड़ और रेप की धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी हितेश को गिरफ्तार किया। बाकी फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पिछले 1 महीने से आरोपी लड़की को परेशान कर रहे थे। युवती नौकरी करने ट्रेन से खुर्जा से गाजियाबाद जाती थी। थाना इकोटेक 3 क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ का मामला है, रेप का मामला है। एक आरोपी हितेश गिरफ्तार कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, पूरा मामला जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, पुलिस को एक शिकायत मिली थी और लगातार इस युवती ने अपने शिकायत पत्र में ये स्पष्ट किया है कि ये रोजाना नौकरी के लिए खुर्जा से गाजियाबाद जाया करती थी और इसी दौरान वहीं पर जो सुतियाना कट है वहां के 3 से 4 लड़के इसे रोजाना छेड़छाड़ी किया करते थे और गंदी फप्तियां कथा करते थे और रेप का प्रयास भी कर रहे थे। लिहाजा इस शिकायत पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है और एक आरोपी हितेश नाम का है, उसको गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और फिलहाल जिस तरीके से शिकायत मिली उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और उसने कार्रवाई की है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और स्क्रैप माफिया रवि काना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रवि काना के तीनों साथियों को रिमांड पर लेगी पुलिस। पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राजकुमार, आजाद और विकास को लेकर रिमांड पुलिस की तरफ से है। रवि काना सहित अन्य साथियों पर गैंग रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। और राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अयोध्या से दूरी बना चुके हैं, तो उसी पार्टी के कुछ नेता दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गए, लेकिन उन्हें राम के दरबार में पार्टी का झंडा ले जाना महंगा पड़ गया। राम भक्तों ने कांग्रेसी नेताओं का विरोध किया और गो बैक के नारे भी लगाए। यानी जो कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही थी, अब उनका विरोध राम भक्त करने लगे हैं। सोनिया गांधी अयोध्या नहीं जाएंगी, राहुल गांधी अयोध्या नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस की एक टुकड़ी सरयू में डुबकी लगा रही है। जय जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। बाईस जनवरी से पहले कांग्रेस की सियासी यात्रा जब अयोध्या पहुंची तो अयोध्या वासी भी उन्हें निहारने लगे, हैरानी से देखने लगे और विरोध करने लगे। आखिर यह आस्था की डुबकी है या फिर कुछ और? क्योंकि जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, जिनकी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, जिस पार्टी के अध्यक्ष तक न्योता ठुकरा चुके हैं, आखिर वो राम का नाम लेने अयोध्या क्यों पहुंच गए? और यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। देश देख रहा है, एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब यह भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर उनके विराजमान होने का विषय नहीं है, ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का समय है। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की आंधी में पूरा गांधी परिवार है। विपक्षी नेताओं का भी विरोध में साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ एक नेता हर दल से हैं जो अकेले दम पर खुद को राम भक्त बता रहे हैं और राम को सियासत से दूर रखने की बात कह रहे हैं। सरजू जी का आज मकर संक्रांति पे सरजू जी का स्नान, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन, फिर रामलला का दर्शन और निश्चित तौर से जय जय सिया राम होगा। आज जय सिया राम भगवान का दर्शन करके और आशीर्वाद हम लोग लेंगे। कोई राजनीतिक इस पर हम लोग बयान नहीं करेंगे। आज केवल जय जय सिया राम भगवान का दर्शन करने आए।
आज संक्रांत का दिन है। संक्रांत का दिन बहुत शुभ होता है, बहुत मान्य होता है और संक्रांत के दिन हम लोग यहाँ पर आकर मंदिर में मत्था टेकना चाहते थे, पूजा अर्चना करना चाहते थे जो हमारे पूर्वजों ने की है। हम रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। इसको पॉलिटिकल बताना भाजपा की गलती है, भाजपा का पाप है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है। आखिर इंडिया गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर क्यों एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष अयोध्या से दूरी बना रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के छोटे छोटे नेता सरयू में डुबकी लगा रहे हैं? क्या ये सियासी हथकंडा या विरोध करने या नहीं करने का नया फंडा है? क्योंकि खड़गे नहीं गए, अजय राय अयोध्या पहुंचे, सोनिया नहीं जाएंगी, सुप्रिया पहुंच गई, राहुल नहीं जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा चले गए। यानी एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ राम का उद्घोष। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या इससे कांग्रेस 100 करोड़ सनातनियों को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी या फिर इसी कंफ्यूजन में 24 का चुनावी रण भी गवा देगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोशिश थी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के उम्मीदों पर मायावती ने पानी फेर दिया और साफ कह दिया कि ना इधर ना उधर 24 में बीएसपी का एकला सफर। क्योंकि मायावती लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहती हैं और बिना किसी से गठबंधन किए 24 के रण में उतरना चाहती है। इसके पीछे मायावती ने तर्क भी दिए और निशाना भी साधा। पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। जन्मदिन पर मायावती का इंडी गठबंधन को रिटर्न गिफ्ट महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस शिद्दत से कांग्रेस और अखिलेश बीएसपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, उसे बड़ा झटका लगा है। मायावती ने न सिर्फ कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि अखिलेश यादव को भी आईना दिखा दिया। मायावती ने साफ कर दिया कि वो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। वो एकला चलो की राह पर प्रतिबद्ध हैं। जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लेना है। मायावती ने किसी भी गठबंधन में नहीं जाने की तस्वीर भी साफ की। उन्होंने कहा गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और बीएसपी का वोट प्रतिशत भी घट जाता है। इससे गठबंधन के सहयोगी दल को फायदा पहुंच जाता है। ऐसे में वो अकेले 2024 का चुनाव लड़ेंगी। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कई सारी सियासी स्थितियों से पर्दा उठाते हुए साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनने वाली हैं और इस चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ उस समाजवादी पार्टी पर जहां हमलावर दिखी, वहीं पर अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने स्वागत किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव कभी मायावती के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे तो कांग्रेस से नसीहत मिलने के बाद सम्मान की बात करने लगे थे। ऐसे में मायावती ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए अपने कार्यकर्ताओं को गिरगिट जैसे रंग बदलने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी। पक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। यानी मायावती ने पहले तो गठबंधन करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति से भी खुद को दूर कर लिया। ऐसे में अब घबराहट इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की शुरू हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा। एसपी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी, मायावती के दलित वोट बैंक में बिखराव होगा। सबका साथ वाली नीति से बीजेपी को फायदा होगा।
एसपी के दलित वोटर में फूट की स्थिति होगी। पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक में भी बिखराव होगा। और इसी कश्मकश में अब कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मायावती के फैसले से परेशान हैं। आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पे समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत होगा। तो जिस मुहावरे का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी से हुआ है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव प्रभाव में उनको आगे करके दलित पीड़ित शोषितों के जो संविधान को बचाने की और आरक्षण को बचाने की लड़ाई चल रही है, उसको प्रभावित करने के लिए बोला जा रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया। बहुजन समाज पार्टी की 0 सीटें थी, 10 हुई। हमारे साथ आए तो 10 लोकसभा हुई। हमारे साथ से अकेले लड़े तो 1 विधानसभा रह गई। हालांकि मायावती का ये फाइनल फैसला है, क्योंकि इससे पहले भी वो एकला चलो की बात कह चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मायावती को गठबंधन का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश हुई। अब मायावती ने साफ कर दिया तो विपक्षी गठबंधन की धड़कनें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।